नारी शक्ति जिंदाबाद। जयराम सरकार होश में आओ। जयराम सरकार होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। जयराम सरकार होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। जयराम सरकार होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। सरकार का हमको शौक नहीं, ये हमारी मजबूरी है। सरकार का हमको शौक नहीं, ये हमारी मजबूरी है। खाली पेट नहीं रह सकते, नौकरी भी जरूरी है। नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद। जयराम सरकार होश में जिंदाबाद। जिंदाबाद। साडा हक जिंदाबाद। साडा हक जिंदाबाद। साडा हक जिंदाबाद। साडा हक एथे रख। एथे रख। एथे रख। नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद। हड़ताल का हमको शौक नहीं, ये हमारी मजबूरी है। हड़ताल का हमको शौक नहीं, ये हमारी मजबूरी है। जयराम सरकार होश में आओ। जयराम सरकार होश में आओ। जयराम सरकार होश में आओ। साडा हक इथे रख। साडा हक इथे रख। साडा हक इथे रख। जयराम सरकार जयराम होश में आओ। होश में आओ। होश में आओ। होश में एक मिनट हो जिंदाबाद। ये आगे कहाँ गया? जिंदाबाद। जिंदाबाद। होश में आओ। होश में आओ। जयराम सरकार होश में आओ। होश में आओ। होश में आओ। जयराम सरकार होश में आओ। हड़ताल का हमको शौक नहीं, ये हमारी बेरोजगार मजबूरी है। हड़ताल का NHM हमको शौक नहीं, संघ की महिलाएं टूटी सड़कों पर। खाली पेट नहीं रह सकते, कुछ नहीं। मजबूरी है। हड़ताल का हमको शौक नहीं, ये हमारी मजबूरी है। नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद। जयराम सरकार होश में आओ। जयराम सरकार होश में आओ। जयराम सरकार होश में आओ। बाइट कर लेते हैं। हाँ पूछो इनको कौन है? पूरी करो हमारी मांगे। पूरी करो। इंटरव्यू कौन दे? सेंटर पे होगा। आंखें खोलो सरकार। 2012 में GNMBSC की भर्ती शुरू कर दी, तब हम अपने रोजगार से वंचित होते हैं और धीरे धीरे सरकार ने आज 2022 तक आते आते हमारा रोजगार ही खत्म कर दिया है। हमारा रोजगार जो एकमात्र है, हमारे को इसी पोस्ट पर मतलब रहना पड़ता है। हमारी कोई प्रमोशन चैनल नहीं है, हम लोग ANM ही रहते हैं और ANM से सुपरवाइजर तक रिटायरमेंट हो जाती है। तो हम लोग बेरोजगार हैं। हम लोगों ने ANM की ट्रेनिंग की है। हमारे साथ जो हमारी काफी सीनियर महिलाएं जो आज दिन तक 45 एज पूरी कर चुकी हैं। हम पिछले मंथ भी सरकार से मिलके आए थे और हमने उनको अपनी मांगों से अवगत कराया था। हमारी कोई मांगे इतनी खास नहीं है, सिर्फ हमारी नॉर्मल सी मुख्य मांगे है कि हमारा 50% बैच वाइज होना चाहिए और जो हमारी भर्ती होती है वो RNP रूलों के तहत होनी चाहिए। उसमें GNMBSC जो हमारे से सीनियर पोस्ट है वो इस ANM की पोस्ट पे नहीं आनी चाहिए। अब उनकी क्वालिफिकेशन जो 3.5 साल से 4 साल तक रहती है, MSc होती है, इसमें BSc नर्सिंग होती है, वो हमारे से हाईएस्ट स्कोर बना के मेरिट में आ जाती हैं और हम अपने रोजगार से वंचित हो जाते हैं। और धीरे धीरे वो एक मंथ के अंदर जैसे ही उनकी अपनी बैच वाइज भर्ती निकलती है, हमारी पोस्टों को छोड़ के वो चली जाती है। वो फिर वो हमारा भी रोजगार का जो सिटीज होती है हमारी वो खाली रह जाती है। हमने सरकार से कई बार इन समस्याओं को लेकर बात की है और हमने सरकार को कहा है कि जैसे पूरा पैरामेडिकल स्टाफ उन्होंने बैच वाइज कर दिया है तो वैसे ही हमारे को भी बैच वाइज करना चाहिए। हमने उनको काफी टाइम से बोला कि हमारा बैच वाइज का जब आप पूरे पैरामेडिकल स्टाफ को जिसमें नर्सिस, फार्मासिस्ट, सारे लैब टेक्नीशियन सभी आते हैं उनको बैच वाइज कर सकते हैं, तो हम क्या हिमाचल के अंतर्गत नहीं आती हैं? क्या रोजगार का अवसर सिर्फ स्टाफ नर्सों को मिलना चाहिए, हम लोगों को नहीं मिलना चाहिए? फार्मासिस्टों को या लैब टेक्नीशियन को या और जो स्टाफ है उनको ही मिलना चाहिए। जब पूरा विभाग एजुकेशन तक बैच वाइज हो सकता है तो हम लोगों को क्यों बैच वाइज से वंचित रखा जा रहा है? तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करती हैं कि वो अपने विभाग में झांकें और देखें कि स्वास्थ्य विभाग में जो ANM की पहली कड़ी है, हमारी जो मेन एजुकेशन होती है हेल्थ लाइन, वो यहाँ से हमसे शुरू होती है। हम लोगों को जब ट्रेनिंग करवाई जा रही है तो हमारे को रोजगार और बैच वाइज क्यों नहीं किया जा रहा है?
अगर सरकार हमारे को बैच वाइज नहीं करना चाहती तो हमें रिटर्न में लिख के दे और हमारे जो इंस्टीट्यूट के लिए उन्होंने खोल रखे हैं उनको बंद कर दे। पहले तो बेरोजगारी सरकार ने खुद फैलाई है। 2012 में सरकारी विभाग से लिखित रूप में दिया गया था कि एएनएम के पोस्ट पे जीएनएम एलिजिबल है, जबकि आरएनपी रूल में साफ तौर पे लिखा गया है कि हमारा 1.5 वर्षीय डिप्लोमा होगा और हमारी क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होगी और मैक्सिमम +2 होगी। तो सरकार को उन आरएनपी रूल का सम्मान करना चाहिए। जब आरएनपी रूल बनाए जाते हैं तो उनको तोड़ने का हक सरकार को नहीं है। हाँ, सरकार उन रूलों में अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन सरकार को पहले देखना चाहिए कि आरएनपी रूल क्या बोलते हैं। सरकार ने उन आरएनपी रूलों के अगेंस्ट जाके जो है वो जीएनएम बीएससी की भर्ती की है। जब हम सरकार से इस बारे में बात करते हैं तो सरकार इस बात को अनदेखा कर देती है। अब हम मजबूरी में आके अमरण अनशन पर बैठे हैं। आज से हमारा ये लगातार शुरू रहेगा और ये कंटिन्यू होगा। हमारा 15-15 का बैच बैठेगा या इससे अधिक भी हो सकती है महिलाएं, और ये हर जिले की महिला, जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करते हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। अब हम आपका ध्यान जो और सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं के ऊपर दिलवाना चाहेंगे। आज बरसात का मौसम है, भारी बारिश हो रही है और हमारे को रेन शेटर बैठने के लिए दिया गया है, तो हम डीसी साहब से परमिशन रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना कैंपस कहाँ जो सेफ जगह है जहाँ बारिश से बचा जा सकता है तो वहाँ पे हमारे को बैठने का परमिशन दी जाए। और हम ये सरकार से ये भी कहना चाहते हैं कि जो हमारी समस्याएं हैं उनको शीघ्र निपटाया जाए। अगर ये हमारी जो हड़ताल है एक दिन से ऊपर जाती है तो मैं भविष्य में आने वाले समय में 8000 महिलाएं जो बेरोजगार है उनसे अनुरोध करूंगी कि वो किसी भी तरह से अपने वोट का उपयोग नहीं करेंगे। हम सारी चुनाव प्रक्रियाओं से बहिष्कार करते हैं। अगर सरकार हमारी एक दिन के अंदर अंदर हमारी मांगे मान लेती है और हम इसी अनशन को यहीं से समाप्त करते हैं और हम भविष्य में पूरी तरह से सरकार का सहयोग करेंगे। हमारी सरकार ने हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है। हम सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का सम्मान करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी तरफ से कोई ऐसा कार्य हो जिससे हमारी सरकार की, हिमाचल सरकार की बेइज्जती हो, लेकिन ये सरकार कुछ ऐसे कार्यों से खुद अपनी बेइज्जती करवाना चाहती है। तो अभी तक कितनी बार आप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मिल चुके हैं और क्या आपको आश्वासन अभी आपको मिला गया? हम 4 सालों से लगातार सरकार से मिलती आ रही हैं और हमारी कुछ बहनें ऐसी हैं जो पिछली सरकार के टाइम से भी मिलती आ रही हैं, लेकिन सरकार ने हमारे को लंबे समय से बैच वाइज नहीं किया है और सरकार ने हमारे को जो आश्वासन दिया कि हम आपको बैच वाइज करेंगे। और सरकार का आज दिन तक जो बहुत ज्यादा सराहनीय कार्य रहा है, हिमाचल प्रदेश ने काफी योगदान है। हम खुद उनको बोर्ड के द्वारा चुन के लाए हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने एक बार भी हमारी तरफ नहीं देखा। हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री से भी कहना चाहेंगे कि हमारी तरफ देखिए और हमारा बैच वाइज कीजिए। और कोरोना काल में अधिकतर जो स्वास्थ्य कार्य की सेवाएं हैं वो कोरोना काल की पूरी वैक्सीनेशन एएनएम के माध्यम से दी गई है। और हम जो हमारे ड्यूटी पर मौजूद एएनएम भाई बहन है, मेल फीमेल हेल्थ वर्कर है, हम उनसे भी अनुरोध करते हैं कि ये आपकी कैटेगरी की रैली है और आप ये ना देखें कि आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप हमारा सहयोग नहीं कर सकते। आपको भी पता है आप लोगों ने किस तरह से वैक्सीनेशन पूरा किया है, तो हम उनसे अनुरोध करेंगे वो हमारा साथ दें और हमारी स्ट्राइक तो तब तक कामयाब करें जब तक हम सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती है। तब तक आप डटे रहेंगे? हाँ जी, तब तक हम डटे रहेंगे। कितनी महिलाएं एक बार पूरे से बता दो और क्या आपकी मुख्य डिमांड है एक बार? अभी जो हमारी महिलाएं हैं वो आदि ट्रैफिक में फंसी हुई हैं और वैसे तो अधिकतर हमारी 50-60 से ऊपर महिलाएं हैं और तकरीबन 100 से ऊपर हो गई हैं अभी आते थे जुटते और पूरी बेरोजगार महिलाएं। इसमें कोई भी महिलाएं सरकारी रोजगार में या किसी के डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं और ध्यान यहाँ भी केंद्रित करें कि यहाँ की महिलाएं सब जो है वो यहाँ जितनी भी महिलाएं उनके पति जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है। तो कोरोना काल में अधिकतर महिलाओं का रोजगार, उनके हस्बैंड का रोजगार जा चुका है। तो अब डिप्लोमा होने के बावजूद हम क्या रोजगार करेंगे? अब सरकार से हम कहना चाहते हैं कि सरकार हमारे को बैच वाइज प्रावधान करे और शीघ्र करे। ठीक है। और हमारी पोस्ट पर जीएनएम बीएससी की भर्ती ना की। एक बात मैंने करनी सर, ये जो एएनएम की पोस्ट जीएनएम बीएससी नर्सिंग लगती है, इनको हमारी पोस्ट की कोई कदर नहीं है, क्योंकि ये 5 साल में एक पोस्ट के लिए हम 5 साल में हमारी पोस्टें निकलती हैं। उसमें क्या करती हैं कि जैसे साल में इनका बैच वाइज हो गया है, CHO ये लगती हैं, फिर इनका चैनल प्राइवेट सेक्टर इनका है, फिर क्या करती है हमारे पोस्ट से रिजाइन देके अपनी पोस्ट पे चली जाती है। तो उस पोस्ट का ये दुरुपयोग कर रही है। 5 साल तक वो पोस्ट वेकेंट हो जाती है। जब हम दोबारा उसको भरने आते हैं तो ये दोबारा हमारी पोस्ट पे लगती है। तो हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि जीएनएम जैसी नर्सिंग को हमारी पोस्ट से दूर रखें। ठीक है।